जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार। ठीक है ना। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह है। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा। ठीक है ना। ये वन लाइनर बुक है। ठीक है ना। और क्लास 6 से 12 तक सारा पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। सारे पॉइंट को हम लोग अध्ययन करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। इससे पहले वाला सारा टॉपिक प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था मूल अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आपका कहाँ से कहाँ तक आता है? भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार पर विस्तार किन अनुच्छेद में है? पर समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। देखते हैं, जन्म लिंग मूल वंश जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 है ना। हम लोग विभेद नहीं कर सकते हैं जन्म के आधार पर, लिंग मूल वंश जाति धर्म के आधार पर। ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 15 में कही गई। एवं मूल अधिकार, एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो जन्म लिंग मूल वंश जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। ठीक है ना। एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। अनुच्छेद 14 तथा 16। ठीक है ना। क्या बोलता है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2 है ना।
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जनजातियों के लिए ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोजन का गठन किया गया है? जस्टिस रोहिणी। चलते हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध को बात करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। जो व्यक्ति है केवल भारतीय उसको जो भारतीय उसको मूल अधिकार, कौन सा मूल अधिकार दिया गया उसकी बात चर्चा है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा भाग में क्या बताता है? इसमें भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इसमें सिर्फ और सिर्फ बताया गया है भारत को जो मूल अधिकार प्राप्त है, और इसमें भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त थे उसके बारे में बात करते हैं। पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है ना, अनुच्छेद 15 बोलता है। ठीक है ना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी समानता अनुच्छेद 16 बोलता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में उसका अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना, ये अनुच्छेद 19 में, यानी बोलने की जो शक्ति है ना या फिर मीडिया की शक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ठीक है ना, बोलने वाक शक्ति की बात है। वाक शक्ति अभिव्यक्ति, कहीं भी हम लोग सभा कर सकते हैं, लेकिन वो सभा होनी चाहिए, कैसा सभा होना चाहिए? वो अहिंसक होना चाहिए, वहाँ पर हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया। अगला है अगला क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर कितना से बोला? अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद 30 में बताएगा। अनुच्छेद किस में बताएगा? 30 में। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं कि अब भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बताता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बोलता है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है, जीने का अधिकार बोलते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 21 में किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है ना। इसमें इसी अनुच्छेद में अपना मर्जी से किसी के साथ भी रहा जा सकता है और जाया जा सकता है। ठीक है ना। तो जीवन का अधिकार है ना, कोई नहीं रोकेगा। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। हाँ, लव मैरिज अनुच्छेद 21A में। ठीक है ना, कोई नहीं रोकेगा, है ना, लेकिन उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार किसमें? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25
26, 27, 28 है ना। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में बातें की गई है। ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अब उन्मूलन किया गया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत की बात किया गया अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है ना। अस्पृश्यता को नहीं, छुआछूत को आप बढ़ावा नहीं दे सकते, ये दंडनीय अपराध है, दंड मिलेगा। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। अपराधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। अपराधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है तो अपराधियों के अंत से। अनुच्छेद 18। अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 19। वाक शक्ति का अधिकार किस में। अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है ना। अंतर्गत निहित है तो अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में आर्थिक समानता है ना, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगला। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिल चुकी है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता मिली है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिली है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिली है। तो कौन कौन स्वतंत्रता मिली है पहला देखते हैं हम लोग। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) है ना। 19(a) में किसकी स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(a) में है। ठीक है ना। अगला देखते हैं शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(b) में कहा गया है। अनुच्छेद 19(b) में कहा गया है। उसके बाद अगला है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(c) में कहा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(d) में कहा गया है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(e) में कहा गया है। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने की अधिकार अनुच्छेद 19(g) में कहा गया है। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार का स्वतंत्रताएं हैं जो कि किस में बोला गया है। अनुच्छेद 19 में बोला गया है। ठीक है। रिपीट करके एकदम याद करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(c) बोलता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता। अनुच्छेद 20 बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार
प्रवर्तित किया जा सकता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1), ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है ना, आत्मा बोला गया है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के उपचारों का क्या बोला है? संविधान का हृदय यानी आत्मा की बात कही है उन्होंने। अगला देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। कब हटा देगा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना, 300A में रखा गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है ना। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6, ठीक है ना। 15 का 15 का 6 और 16 का 6, 15 का 6 और 16 का 6, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, ठीक है ना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं तथा जीवन का अधिकार है। उसका होता है बंधुआ मजदूर उन्मूलन। उसका अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 है, वर्ष 1976 में पारित किया गया था। मूल अधिकार हम लोग देख लेते हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अनुसार अनुच्छेद 25 से
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। तो इसमें अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार क्या है, प्राप्त है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।